नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक एलोपैथिक सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं या फिर आप बोल सकते हैं ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। तो वो है पैरासीटामोल सिरप या फिर पैरासीटामोल ड्रॉप्स। सो इन सब में कंटेंट जो देखो वो होता है सेम, पैरासीटामोल रहता है। तो पैरासीटामोल सिरप क्या है, इसमें क्या क्या प्रमुख कंटेंट रहता है, इसके यूज़ क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, किन लोगों को ये नहीं देना चाहिए और मेन इंपॉर्टेंट किस प्रमाण में ये बच्चों को देना चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या होता है, इसका एमआरपी कितना होता है और कहाँ कहाँ से आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो पैरासीटामोल देखिए बच्चों के लिए ड्रॉप्स के फॉर्म पे आता है, वो होता है P100 ड्रॉप्स और सिरप में आता है 120 mg का, 125 mg का सिरप रहता है, 240 mg का पैरासीटामोल सिरप रहता है और 250 mg का सिरप रहता है। तो देखिए ये जो वीडियो होने वाला है, ये जो वीडियो है सामान्य लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाला है और जो लोग नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो इंटर्नशिप में हैं या फिर जो नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के लिए भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो पैरासीटामोल ओरल सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है दर्द में या फिर बुखार हम बोल सकते हैं, या फिर जो बॉडी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हो जाता है तब दिया जाता है। ये बच्चों में सर दर्द, दांत का दर्द, बदन का दर्द, बुखार और कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशंस में जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है। पैरासीटामोल सिरप तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसका कंटेंट भी जो है वो पैरासीटामोल ही है और पैरासीटामोल का सिनोनिम क्या है, वो है एसिटामिनोफिन। कई सिरप्स के बॉटल पे एसिटामिनोफिन भी लिखा होता है। तो पैरासीटामोल और एसिटामिनोफिन दोनों एक ही हैं, ये इसका सिनोनिम है। अब मैं बात करूँगा इसको हम स्टोर कैसे करना है हमको जब हम खरीद लेते हैं। तो इसको देखिए 30 डिग्री के अंदर रखना पड़ता है। इसका काम क्या होता है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था दर्द को कम करने में, बुखार को कम करने में ये उपयोगी रहता है। अब हम बात करने वाले हैं कि ये सिरप जो है वो काम कैसे करता है। देखिए जब भी हमको बुखार आता है तो हमारे शरीर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं मैसेंजर के फॉर्म पे। तो ये क्या करता है, जाके उस मैसेंजर्स को या जहाँ से केमिकल्स निकलते हैं उसको ब्लॉक कर देता है, उस वजह से हमको बुखार कम हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ अगर सिरप पैरासीटामोल आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उसको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो पहला है इनडाइजेशन, उसमें पचन नहीं हो सकता है बराबर, कभी कभी किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट का दर्द स्टार्ट हो जाता है या फिर उसको उल्टियाँ आने जैसा हो जाता है या फिर उल्टियाँ आ जाती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं, किन बच्चों को ये सिरप नहीं देनी चाहिए। तो जिन बच्चों को किडनी की समस्या है या फिर लीवर की समस्या है तो उन बच्चों को ये सिरप नहीं देनी चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, तो वो है किस प्रमाण में ये बच्चों को देना चाहिए। तो देखिए इसमें मैं सारे सिरप्स के बारे में ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो पैरासीटामोल 100 हो, 120 mg हो, 240 mg हो या फिर 250 mg, 125 mg हो, सारे के डोसेज के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि सबका कंटेंट जो है सेम होता है। तो इसको डोसेज कैसे करना है, मतलब 10 से 15 mg प्रति केजी के हिसाब से हमको ये देना है और दिन में 3 बार दे सकते हैं और वो भी खाना खिलाने के बाद देना है। तो देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देता हूँ। तो मान लीजिए आपके बच्चे का जो है वो है वजन 4 किलो, तो हम इसमें लेते हैं मैक्सिमम लेते हैं 15 mg पर केजी के हिसाब से लेते हैं। तो कितना हो गया, 15 को अगर हम 4 से इंटू करेंगे तो वो हो जाता है 60। तो देखिए हम ऐसे कंडीशन में 60 mg उस बच्चे को दे सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को दे सकते हैं, या फिर आपके डॉक्टर्स जिस हिसाब से लेने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसको दे सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ इस सिरप के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में, मतलब सिरप पैरासीटामोल ही रहता है लेकिन मार्केट में अलग अलग कंपनियों के नाम से बिकते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट कुछ फेमस ब्रांड्स के बारे में बताने वाला हूँ। वो है सिरप
वैक्सीन, सिरप रियोमोल, सिरप फिवरेक्स, सिरप नेक्सीमोल, सिरप ज़ाइटामोल, सिरप डोलो। तो इन सब का जो कंटेंट होता है वो होता है एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। तो यही कंटेंट होता है। अब मैं बात करने वाला हूँ ये आपको कितने में मार्केट में पड़ने वाले हैं। तो एवरेज जो रेट है वो है 50 से 60 रुपया 60 ml के सिरप के लिए पड़ जाता है, या फिर अलग अलग कंपनी के रहते हैं तो जो इसका मूल्य है वो ज़्यादा या फिर कम हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कहाँ से आप इसको ले सकते हैं। यदि आपके पास डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है तो आप अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इसको आसानी से ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है पैरासीटामोल सिरप और ड्रॉप्स के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, कोई भी मेडिसिन्स डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी है। मेडिसिन्स हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। यदि आपको इस सिरप के बारे में कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर करने का ट्राई करूंगा। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।